औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, प्रोग्राम अवामी मसाइल के साथ। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है, ये दारुल हुकूमत है या जंगल। नूर मुक़द्दम कत्ल केस रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या की मुकम्मल तफसीलात जानिए। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपको दोनों फैमिलियों का तारफ़ करवाता हूँ। नूर मुक़द्दम के वालिद शौकत मुक़द्दम पाकिस्तान नेवी के साबका ऑफिसर थे। रिटायरमेंट के बाद ये दो मुल्कों जनूबी कोरिया और कज़ाकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं। इनकी दो बेटियां और एक बेटा है। दूसरी बेटी का नाम नूर मुक़द्दम था। नूर मुक़द्दम के कत्ल ने पूरे इस्लामाबाद को हिला कर रख दिया। इस्लामाबाद के रहायशी 5 दिन से खौफज़दा हैं। नूर के साथ क्या हुआ, इसकी स्टोरी से पहले आपको दूसरी फैमिली का तारफ़ भी करवा दूं। पाकिस्तान में जाफ़र ब्रदर के नाम पर एक बड़ा बिज़नेस ग्रुप है और ये लोग खरबों रुपये के मुख्तलिफ़ कारोबार करते हैं। जाफ़र ब्रदर्स के एक भाई अब्दुल कादर जाफ़र लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे हैं। इनके बेटे ज़ाकर जाफ़र भी अरबपति हैं। ज़ाकर जाफ़र का बिज़नेस बरतानिया और अमेरिका तक फैला हुआ है। ये लोग कराची में रहते हैं। इन्होंने अपना एक घर इस्लामाबाद के पोश एरिया F74 में भी बना रखा है। ये फैमिली कराची और इस्लामाबाद दोनों जगहों पर रहती है। ज़ाकर जाफ़र के 2 बेटे और एक बेटी है। इनकी बीवी असमत का तल्लक आदमजी फैमिली से है। ज़ाकर जाफ़र के बड़े बेटे का नाम ज़ाहिर ज़ाकर जाफ़र है। इसे ज़ाहिर जाफ़र के नाम से बुलाया जाता है। अमेरिका में पैदा हुआ, न्यू जर्सी में भी पढ़ता रहा, लंदन में ज़ेर तालीम रहा और ये आजकल पाकिस्तान में रहता है। दुनिया में पागलपन की कुछ वजूहात होती हैं, जिनमें चंद वजूहात दौलत है। ज़ाहिर जाफ़र सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ, लिहाजा इसमें वो सारी खराबियाँ मौजूद हैं जो अमूमन दौलतमंदों में होती हैं। तकब्बर, बदतमीज़ी, जुल्म और नशा। नूर मुक़द्दम और ज़ाहिर जाफ़र दोस्त थे। न्यू लिविंग रिलेशनशिप में थे। दोनों दिन रात इकट्ठे घूमना फिरना, खाना पीना एक साथ था। दोनों ख़ानदान भी एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। 19 जुलाई को नूर मुक़द्दम अचानक घर से गायब हो गई। उस वक़्त नूर मुक़द्दम कराची में थी। 19 जनवरी को अचानक गायब हो गई। वालिदैन ने तलाश किया, वो ना मिली। फ़ोन भी बंद था। नूर मुक़द्दम के वालिद शौकत मुक़द्दम ने ज़ाकर जाफ़र से रब्ता किया। ज़ाकर जाफ़र ने जवाब दिया कि मैं कराची में हूँ, मैंने पता किया है नूर मुक़द्दम ज़ाहिर जाफ़र के साथ नहीं है। मतलब वो अपने इस चीज़ से इनकारी हो गया कि आपकी बेटी मेरे बेटे के साथ नहीं है। वालिदैन ने तशवीश के आलम में हर तरफ फ़ोन करना शुरू कर दिए। इसी दौरान नूर का फ़ोन ऑन हुआ और इसने वालदा को बताया कि मैं दोस्तों के साथ लाहौर आई हुई हूँ, कल परसों तक वापस आ जाऊँगी। वालदा मुतमिन हो गई। ये थी 19 जुलाई की बात। 20 जुलाई को कहानी खुली कि नूर मुक़द्दम लाहौर नहीं थी, वो ज़ाहिर जाफ़र के साथ इसके घर इस्लामाबाद में थी। ज़ाकर जाफ़र लड़के का वालिद ने शौकत मुक़द्दम लड़की के वालिद के साथ झूठ बोला था। 20 जुलाई 4 बजे नूर और ज़ाहिर का झगड़ा हुआ। ज़ाहिर ने इसे मारना शुरू किया। नूर ने जान बचाने के लिए रोशनदान खोलकर पहली मंजिल से छलांग लगा दी। वो ग्रिल के साथ भी टकराई और फर्श पर गिरने से ज़ख्मी हो गई। घर पर इस वक्त 2 मुलाज़म थे, जमील अहमद और मोहम्मद इफ्तिखार। इनमें से एक खानसामा था और दूसरा चौकीदार। ये जवान और सेहतमंद लोग थे। नूर इनके सामने फर्श पर गिरी और घिसट घिसट कर आगे रेंग रही थी गेट की तरफ
और वो चौकीदार की मिन्नतें कर रही थी कि तुम गेट खोल दो, नहीं तो ज़ाहिर मुझे मार देगा। लेकिन वो पत्थर बन कर खड़े रहे। ज़ाहिर जाफ़र तेज़ी से सीढ़ियाँ नीचे उतर कर आया और नूर मुकद्दम को बालों से घसीटते हुए दोबारा ऊपर ले गया। इसका सर वो सीढ़ियों पर मारता जा रहा था। जो बलाई मंजिल की सीढ़ियाँ थी उसका सर पकड़ कर बालों से पकड़ कर सीढ़ियों के ऊपर मारता रहा। यह दिन 4:30 बजे का वाक़या था। मुलाज़मीन ने फ़ोन करके ज़ाहिर के वालिद ज़ाकिर जाफ़र को बताया, लेकिन वालिद ने इग्नोर कर दिया। ज़ाहिर ने इसके बाद नूर को बलाई मंजिल पर टार्चर करना शुरू कर दिया। इसने इसके जिस्म में 4 जगह पर चाकू मारा। एक बड़ा ज़ख्म छाती पर भी था। वो इसकी मिन्नतें करती रही, खुदा के वास्ते देती रही, हाथ जोड़ती रही कि खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मुझे ना मारो। लेकिन उस जालिम शख्स को ज़रा बराबर तरस ना आया। वो चाकू से इसके जिस्म को भी मुख्तलिफ जगह से काटता रहा। नूर ने अपने फ़ोन से वीडियो कॉल्स की भी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। शोर भी किया, लेकिन कोई उसकी मदद को ना आ सका। ज़ाहिर ने इसी दौरान अपने वालिद को फ़ोन करके बताया कि नूर मेरे साथ शादी नहीं कर रही, लिहाजा मैं इसे कत्ल कर रहा हूँ। वालिद ने इसकी बात को सीरियस नहीं लिया। मुलाज़मीन ने इसी दौरान एक बार फिर इसके वालिद को बताया कि कमरे के अंदर से चीखों की आवाज़ें आ रही हैं और लोग घर की तरफ देख रहे हैं। जो आस पड़ोस के लोग थे वो इनके घर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वालिद ने तब भी सीरियस ना लिया। वालिद ने चौकीदार से कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं अभी थेरेपी सेंटर वालों को भेजता हूँ। नाज़रीन, मैं यहाँ पर ज़रा स्टोरी को थोड़ी देर ब्रेक करके आपको थेरेपी सेंटर की तरफ ले चलता हूँ कि थेरेपी सेंटर का क्या फंक्शन है। इस्लामाबाद के F7 सेक्टर में 2 भाइयों ने, दिलीप कुमार और वामिक रियाज ने थेरेपी सेंटर बनाया हुआ है और वो आला तबके के बच्चों को नफ्सियाती तौर पर हैंडल करते हैं। ये सेंटर पार्टियों के दौरान उम्रा के बच्चों को संभालते हैं। ज़ाकिर जाफ़र ने रियाज को फ़ोन किया, लड़के के वालिद ने, और बड़े आम से लहजे में कहा कि रियाज मेरे घर में किसी को भिजवा दो, वहाँ ज़ाहिर किसी लड़की के साथ कोई गैर अखलाकी हरकत, कोई गैर कानूनी हरकतें कर रहा है, तो जाओ ज़रा जाके मेरे बेटे को संभालो। वालिद का लहजा इतना मामूली सा था जैसे एक आम इंसान किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। इस पर डॉक्टर भी हैरान रह गया। बहरहाल थेरेपी सेंटर ने अपनी टीम भिजवाई। इसी दौरान ज़ाहिर और नूर के दोस्त भी इनके घर पहुंच गए। वो गेट पर खड़े थे और टेलीफोन पर ज़ाहिर के साथ बातचीत कर रहे थे। थेरेपी सेंटर की टीम ने ज़ाहिर को दरवाज़ा खोलने का कहा, इसने इनकार कर दिया। टीम लीडर अमजद सीढ़ी लगाकर ऊपर गया और इसने खिड़की तोड़ दी और अंदर की सूरत हाल देखकर सकते में आ गया। पूरे कमरे में खून ही खून था, जबकि नूर मुकद्दम का सर जिस्म से अलग दूर पड़ा था। टीम लीडर अमजद ने टीम को आवाज़ दी, फ़ौरन ऊपर आ जाओ, लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ज़ाहिर ने अमजद पर हमला कर दिया। गोली चलाई, लेकिन गोली पिस्तौल में फंस गई। इसने इसके बाद अमजद पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू अमजद के जिगर में लगा, लेकिन वो बहरहाल इससे लड़ता रहा और इसने इसे गिरा लिया और इसी दौरान टीम भी ऊपर पहुंच गई और उन्होंने ज़ाहिर को बांध दिया। हमसाये ये अफरा तफरी देख रहे थे और एक हमसाये ने पुलिस बुला ली। पुलिस भी अंदर दाखिल होकर सकते में आ गई। पुलिस ने ज़ाहिर जाफ़र को गिरफ़्तार कर लिया। नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम को 20 साने की इतला दी गई। ज़ाहिर जाफ़र का वालिद कराची से इस्लामाबाद पहुंच गया और आकर पुलिस पर चढ़ाई कर दी। इसका बार बार कहना था कि आप मेरे बेटे को
कातिल कहने वाले कौन होते हैं, अल्लाह की शान। ये फ़ैसला अदालत करेगी। पुलिस ने इसे समझाया, लेकिन दौलत में अगर तकब्बर ना हो तो फिर दौलत दौलत नहीं होती। वालिद जाकर जाफ़र ने वकला की लाइन लगा दी और हर तरफ से दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन मैं यहाँ पर पुलिस की तारीफ़ करूँगा, बिलखसूस DIG अफजाल अहमद कौसर काबिल तारीफ़ हैं और इन्हें सैल्यूट पेश करता हूँ। उन्होंने तफ्तीश करवाई और जब यह साबित हो गया कि अगर ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन मामले को सीरियस ले लेते या अपने बेटे को सपोर्ट ना करते तो नूर मुकद्दम बच सकती थी। पुलिस ने ज़ाकर जाफ़र और इसकी बीवी असमत आदम जी को भी गिरफ़्तार कर लिया है और इन दोनों मुलाजमीन को भी पकड़ लिया है, जो अगर उस वक़्त ज़रा सी कोशिश कर लेते, पुलिस को बर वक़्त इत्तला ही दे देते या किसी हमसाये को बुला लेते तो भी नूर मुकद्दम बच सकती थी। ज़ाकर जाफ़र और इनकी बीवी असमत ने गिरफ़्तारी से बचने के लिए सारी कोशिशें कर डालीं। रिमांड के वक़्त वकला की लाइनें लगा दी, लेकिन बहरहाल पुलिस की इस्तकामत की वजह से ये कोशिश नाकाम हो गई और अब कातिल ज़ाहिर जाफ़र और इसके वालिदैन और मुलाजमीन सब हवालात में हैं। जाफ़र फैमिली अब कातिल ज़ाहिर जाफ़र को बचाने के लिए इसे नफसियाती मरीज़ और नशेई साबित करने की कोशिश कर रही है। ये लोग जानबूझकर सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैला रहे हैं कि यह अमेरिका में भी जेल में रहा और इसे लंदन से भी वायलेंस की वजह से निकाल दिया गया वगैरह वगैरह। ये भी पता चला कि ज़ाकर जाफ़र और असमत बेगम को जब नूर के कत्ल का इल्म हो गया तो उन्होंने थेरेपी सेंटर के साथ मिलकर ज़ाहिर जाफ़र को नफसियाती मुजरम बनाने की कोशिश की। पुलिस को भी घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। पुलिस गेट फलांग कर अंदर गई थी। पुलिस ने जब ज़ाहिर को गिरफ़्तार किया था तो वो उस वक़्त मुकम्मल होश व हवास में था और वो आज भी मुकम्मल सेंस में है। आप इसकी चालाकी देखिए, ये पुलिस के हर सवाल पर एक ही जवाब देता है कि मैं अमरीकी शहरी हूँ, मुझ पर पाकिस्तानी कवानीन का इतलाक़ नहीं होता। वो अपने आप को रेवन डेविस समझता है या अपने आप को अमरीकी सिटीज़न समझ रहा है। पाकिस्तान में अमरीकी सिटीज़न आकर जो मर्ज़ी करता रहे तो वो जहाज़ में बैठा वापस चला जाएगा। पाकिस्तान का कानून इतना भी कमज़ोर नहीं है। ज़ाहिर साहब और जाफ़र साहब, कुछ तो खुदा का खौफ खाइए और आप मुझसे मेरे वकील के ज़रिए सवाल करें। ये अभी तक पुलिस को बयान नहीं दे रहा। पुलिस को कि जी बदमाशी कर रहा है किस्म की कि जी आप मेरे वकील से जो भी सवाल पूछना है मेरे वकील से पूछें। वालिदैन ने भी इसकी दिमागी तवाज़ुन की ख़राबी की रिपोर्ट्स बनवानी शुरू कर दी हैं। अब वो अपना असर और सूख इस्तेमाल कर रहे हैं। हवालात में बंद होने के बावजूद वो ज़ाहिर है कोई अमेरिका से मंगवाएंगे, कोई लंदन से मंगवाएंगे, जहाँ जहाँ पर उनकी अप्रोच है, हाथ पड़ रहा है, वो इस तरह की बेकार कोशिशें करेंगे। लेकिन यहाँ पर अब आके नाजरीन वकला साहिबान पर उनका फ़र्ज़ बनता है और इंसाफ का तकाज़ा है कि हर चीज़ पैसा ही नहीं होती। आखिर एक न एक दिन हर आदमी ने मर जाना है और खुदा को जवाब देना है। ज़िंदगी में इंसान बहुत से पैसे कमाता है और सारी ज़िंदगी कमाता रहता है। अब वकला को चाहिए कि वो उस बच्ची को और उसके वालिदैन को इंसाफ दिलाएं। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना, अपने घर का, महल्ले का और शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का ख़ास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।